उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय में 33 वचन है। ये 33 वचन में अब्राहम ममरे के बांज के वृक्ष के पास तंबू के द्वार के पास बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ये अध्याय का इतना महत्व है, परमेश्वर त्रिएक है, ये बताने वाला ये अध्याय है। परमेश्वर तीन मनुष्यों की तरह दिखकर वो त्रिएक है, ये बताने वाला अध्याय है। यहोवा के रूप में उसका प्रकाशन तीन लोगों की तरह दिखकर अब्राहम के घर में आतिथ्य लेकर, पावनाई लेकर लूत के घर में जाकर उसके घर वालों को बचाकर उस नगर को नाश किया। इस तरह हम जब यहाँ पर देखते हैं तो अब्राहम के जीवन ये विशेष ममरे का अनुभव, अद्भुत अनुभव है। परमेश्वर उसके घर में पावनाई को जब दिया, पावनाई को लिया है, ये उसका अद्भुत अनुभव है। उस आतिथ्य को लेने के बाद अब्राहम को परमेश्वर आशीष देकर अगले साल इसी समय मैं फिर आऊँगा, तब तुझे सारा के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे पुत्र दिया जाएगा, ऐसे बताया और उसके प्रतिज्ञा को रिकन्फर्मेशन कर उसके घर में पावनाई को लेकर आशीष को देकर उस घर में पावनाई को लेकर उससे लूत के परिवार के साथ होने वाली घटना के बारे में चेतावनी देकर तब निकला। इब्राहिम ने जब पता किया, परमेश्वर लूत के पास गया, तब परमेश्वर के सामने खड़ा होकर फिजिकल अपीयरेंस देखकर वह अपने आप को दीन कर 6 बार लूत के परिवार के लिए विनती किया, लूत की संपत्ति के लिए विनती किया, लूत के जो दास है उनके लिए विनती किया। लूत के परिवार में 10 व्यक्ति है। जब वह अब्राहम के पास था तब 50 इसलिए 50 से प्रारंभ किया। यहाँ से जाते वक्त 50 से प्रारंभ किया, क्योंकि वे सभी अब्राहम के साथ थे। उसके बाद सदोमा और उमारा में और ज़्यादा काम वाले आए होंगे, लेकिन 50 लोगों को तो बचा। उसके घर से निकले हुए परमेश्वर के 50 लोग हैं ना, उन्हें तो भी बचाना। वहाँ जाने के बाद लूत को परिवार हुआ, उस परिवार की रक्षा करना। 6 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर 10 लोग रहे तो भी बचाऊंगा कहा। स्वर्ग में चला गया। अब्राहम अपने घर को चला गया। उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय में 33 वचन है। वचन का ध्यान करने से पहले अध्याय की जानकारी दे रहा हूँ, सुनिए। बाइबल का ग्रंथ त्रित्व पर विश्वास रखता। बाइबल का ग्रंथ त्रित्व को दर्शाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति के तरह रहकर एकत्रित होकर एक ही व्यक्ति है। यही बाइबल का विशेषता है। अन्य जातियों को समझ में ना आने वाला, विश्वास करने वालों को ही समझ में आने वाला त्रित्व है। एक में एक कहने पर एक के अंदर एक, एक के साथ एक रहने वाले ये तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जगत की उत्पत्ति के पहले वे क्या है, उसके द्वारा उसने योजना को बनाया। पिता परमेश्वर का उद्धार की योजना, सृष्टि की योजना को किया। पुत्र परमेश्वर उसे क्रिया में लाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे लागू किया। इसलिए उद्धार में तीनों का योगदान है। एक की तैयारी, एक का कार्य
और एक का लागू में लाना तीनों भी है। इसलिए त्रित्व का महान विवरण को बाइबल हमें बताता है। बाइबल पर विश्वास रखने वाले त्रित्व को परमेश्वर मानते, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समान रूप से देखते हैं। उसका 18वां अध्याय महान और आधारित है। यहोवा ये नाम मूसा पर परमेश्वर ने प्रकट किया। निर्गमन 3:14 में मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, तेरा नाम क्या है? प्रभु, मैं जो हूँ सो हूँ, आयाम हूँ, आयाम। वही मूसा के द्वारा उत्पत्ति मैं यहोवा हूँ लिखा गया है। इसलिए मूसा परमेश्वर को यहोवा कहते हुए लिख रहा है। 18वां अध्याय और 19वें अध्याय की स्पेशलिटी है, त्रित्व में एक को यहोवा कहा, दोनों को यहोवा कहा, तीनों को मिलाकर भी यहोवा कहा। एलोहिम शब्द का अर्थ मोर देन वन, प्लूरल नॉन। उत्पत्ति ग्रंथ के 1:26 में हमारे स्वरूप और हमारे समानता में कहा, हमारे यह शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब मोर देन वन। उत्पत्ति के ग्रंथ 3 अध्याय 21-23वें वचन में आदम हम में से एक बन गया, या हम कहता। उत्पत्ति 11वें अध्याय में हम नीचे जाकर देखेंगे, कहता है, बिबलोन को उतर कर देखेंगे, देखेंगे, देखूंगा कहने पर सिंगुलर देखेंगे, मतलब प्लूरल। बाइबल में त्रित्व की उपस्थिति दिखती। वो त्रित्व का भौतिक प्रकाशन एक समय में 18वें अध्याय में ही है। यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेते समय आकाश से एक शब्द आया थे, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। यह शब्द स्वर्ग से दिया तो ये ही पुत्र है, मतलब प्रभु यीशु मसीह सेकंड पर्सन इन ट्रिनिटी है। तो उसके कंधे के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर भौतिक रूप से कबूतर के नाई आया, ऐसे कहा है। वहाँ त्रित्व दिखाई देता। उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, त्रित्व दिखाई देता। परमेश्वर आत्मा है। बाइबल ग्रंथ में वो त्रित्व भौतिक रूप से एक ही जगह पर प्रकट होना। 18वां अध्याय अद्भुत रीति से जानकारी देता है, यही उसकी स्पेशलिटी है। इसलिए त्रित्व के साइड से इस अध्याय को देखने से अद्भुत रहेगा। ये अध्याय अभी अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर ध्यान कर रहा था। मेडिटेशन में था। जब वो आंख बंद किया था तब यहोवा दिखाई दिया। आंख बंद करने पर यहोवा दिखा। आंख खोलकर देखने पर दूर से 3 मनुष्य दिखाई दिए। विचित्र बात है, यहोवा कहा 3 मनुष्य यूज़ किया, दूत भी कहा। ओशे का ग्रंथ 12वां अध्याय 3 वचन में याकूब बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ खड़ा व दूत से लड़ा, ऐसा लिखा है। यहोवा के दूत से आंसुओं के साथ विनती किया, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के साथ लिखा है।
परमेश्वर के दूत के साथ भी लिखा है। उत्पत्ति के 32वां अध्याय में याकूब को देखे तो परमेश्वर मानव का दल है ऐसा गवाही देता। मानव के तरह, दूत के तरह, यहोवा के तरह परमेश्वर को संबोधित करते हुए वो व्यक्ति प्रकाशन में आने पर मानव परमेश्वर का दूत है। परमेश्वर ही स्वयं आया ऐसा लिखा। ये अध्याय इतना महान है। अब्राहम यहोवा को आंखों से देखा हुआ अध्याय, उसकी उपस्थिति में बात किया। वो भौतिक रूप से घर आने पर उनको आहार दिया। ना जानते हुए ही स्वर्गदूतों को आतिथ्य पावनाई दिया। कहने वाले तभी का वचन अब्राहम के पास पूरा हुआ। उसके बाद जब हम देखते हैं तो अब्राहम ने उनको भोजन दिया। उस भोजन को खाते हुए परमेश्वर ने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास आऊँगा, तुझे पुत्र उत्पन्न होगा कहा। सारा मन में हंसी। यहोवा ने कहा, तू क्यों हंसी? कि क्या मेरे जो मैं बुढ़िया हो गई हूँ, पुत्र होगा क्या सोचकर हंसी। उसमें वो हंसी में अविश्वास दिख रहा था। फिर वे पुरुष वहाँ से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे। अब सदोम जाने वाले थे। इस सदोम में जाने से पहले परमेश्वर ने 16 से 21 वचन तक इब्राहिम के बारे में कुछ स्पेशल वर्ड्स, वो कैसे रहेगा, उसके संतान कैसे रहेंगे, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका माइंडसेट क्या है, परमेश्वर ने भविष्य में क्या देखा अब्राहम के लिए, ये सब लिखा है। अब 22वें वचन से जब हम देखते हैं, आए हुए 3 मनुष्यों में से एक अब्राहम के पास है। 2 लोग सदोम की ओर चले गए। सदोम की ओर जाने वाले 2 लोगों को यहोवा कह के ही पुकारे। अब्राहम के पास जो एक है उसे भी यहोवा कहा। पावनाई को पाने वाले तीनों को यहोवा ऐसे ही पुकारे। बाइबल में एक यहोवा है कि 3 यहोवा है? 19वां अध्याय स्मरण दिलाता है, तब यहोवा के पास से आग को बरसाया, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों भी यहोवा के नाम से ही बुलाए गए। इसलिए ये अद्भुत अध्याय है। 22वां अध्याय से जब हम देखते हैं तो अब्राहम लूत यहोवा से नाम का भाई का भतीजा, उसके समान विश्वासी धर्मी है, जानते हुए उसके परिवार के लिए विनती कर रहे हैं। सदोमा और अमोरे के पास के बारे में उसे सुनाई दिया, ऐसे उसे देखने के लिए आया है। ऐसा वो करेक्ट है तो उसे नाश करूँगा, ऐसे परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। अब्राहम ने तुरंत लूत को दृष्टि में रखकर लूत का नाम ना लेते हुए 6 बार परमेश्वर की उपस्थिति में विनती किया। लूत का परिवार बचाए जाने के लिए 50 लोग, 35 लोग, 30 लोग, 20 लोग, अंत में 10 लोग धर्मी रहने से उस देश को बचाएगा क्या? ऐसा कहा। परमेश्वर ने भी 10 लोग रहने से बचाऊंगा कहा। परमेश्वर ने भी 10 लोग रहने से बचाऊंगा कहा। 10 लोग भी नहीं थे, क्योंकि लूत के परिवार में 10 लोग
10 लोग भी नहीं है, आखिर में 3 लोग ही बाहर आए। इसलिए इस 18वें अध्याय में यहोवा इब्राहिम से बात कर चुका और उसके स्वर्ग जाने से ये अध्याय समाप्त हुआ। 6 बार विनती के बाद परमेश्वर स्वर्ग चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। ये अध्याय का हम वचन ध्यान करेंगे। इब्राहिम ममरे के बांजों के वृक्ष कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ममरे का मतलब अद्भुत अर्थ है। रिचनेस, सौभाग्य। ममरे हेब्रेन का मतलब संगीत ममरे में है। सौभाग्य अर्थ निकलने वाले जगह पर है। ममरे, आनेर, एस्कोन ये तीनों भाई हैं। उनके साथ टाई अप करके बिजनेस में हैं। अब्राम है। इब्राहिम ममरे से संबंधित बांज के वृक्ष के पास तंबू डालकर निवास कर रहा था। उस समय सभी धनवान घर बनाकर निवास किए, लेकिन अब्राहम तंबू डालकर निवास किया। वो तंबू के द्वार के पास कड़ी धूप में ध्यान कर रहा है। अब्राहम कितना पीसफुल होकर ध्यान कर रहे हैं। एक बार सोचिए, परमेश्वर के सेवक कितने भी बड़े क्यों ना हो, वे अद्भुत रूप से काम करने वाले से ज़्यादा भी होते। हमको नेपोलियन हिल्स नामक एक व्यक्ति, इसी तरह हमको रिचर्ड एंड पुअर डैड ग्रंथ को रचने वाला व्यक्ति, ऐसे बहुत से लोग हैं। विश्व में धनवान हुए लोग, वे लोग व्यक्तिगत रूप से काम करने से ज़्यादा दूसरों से काम कराना, प्रोडक्शन का ज़्यादा कारण होगा है कहे। बाइबल ग्रंथ में अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, काम करने वाले से काम करवाने वाला मैनेजर्स है। दे आर वेल्थ क्रिएटर। इसी तरह वेदर क्रिएटर के तरह अब्राहम बनने का कारण है, ही वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द वर्क एंड बिजनेस। व्यापार को डिज़ाइन करके उसे माइंडसेट से चलाने वाला एक महान बुद्धिमान व्यापार था। इसलिए अब्राहम बहुत धनवान हुआ। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए देखते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स है। एम्प्लॉयमेंट के तरह नहीं रहा, क्रिएटर्स गए। दे वर नॉट एम्प्लॉयर्स, दे आर एम्प्लॉयर्स। अब्राहम बहुत धनवान हैं, फिर भी तंबू में रहा क्यों? परमेश्वर का उसे दिया गया प्रतिज्ञा, मैं जिस देश को
दिखाऊं वहाँ तुझे जाना है। इसलिए वे परदेशी और यात्रिक है। इस भावना से तंबू में जीवन को बिताए। वे एक जगह पर परमानेंट लग्जरीज हाउस का निर्माण नहीं कर सकते। उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर वे बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वे साधारण रूप से जिसके पास सब कुछ है, जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं है। ये वचन उनके अंदर पूरा हुआ जैसे दिखता। दे आर वेरी सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग तो दे आर वेरी रिच। धनवान होने पर भी ऑर्डिनरी लाइफ वो ही विश्वासियों का बड़ापन, वैसे विश्वासियों को रहना चाहिए। में मांझ के वृक्ष के पास तंबू के द्वार के पास बैठकर कड़ी धूप में ध्यान कर रहे हैं। प्रेयर इज द सीक्रेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स कम्स थ्रू द प्रेयर, विच इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक विश्वासी अगर ध्यान कर पाया तो परमेश्वर अपनी सारी विशेषताओं को उसे देता है, उसे बताता है। अब्राहम आंख बंद करके ध्यान में था, तब यहोवा दिखा। वो कैसा दिखा हमें नहीं पता। तुरंत आंखें खोला। आंख खोलने के तुरंत बाद उसके सामने 3 पुरुष है। सेम विजन। यहोवा 3 पुरुष एक व्यक्ति के तरह उसे दिखने के बाद आंख खोलकर देखने से स्टन होकर आंख खोलकर देखा। मुझे लग रहा है उसे ऐसे दर्शन दिखा होगा। वो ममरे के पास तंबू के द्वार के पास होगा। परमेश्वर उसके सामने है। अचानक से आंख खोला होगा। सेम विजन, दर्शन में जो देख रहा है भौतिक रूप से वही पिक्चर दिख रहे हैं। आंखें खोलकर देखने के बाद 3 पुरुष उसके सामने खड़े देखा। द लॉर्ड अपीयर टू हिम इन द वेल ऑफ मेंबर्स इज एज ही sat at the door of his tent in the heat of the day. Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men were standing in front of him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth and said, O Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant. हे प्रभु, अपने दास के पास से चले ना जाना। झुककर भूमि के बल गिरा और साष्टांग प्रमाण किया। मैंने अनेक बार आपसे बताया था, यहूदी किसके सामने दंडवत नहीं करते। एक परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करते। न्यू टेस्टमनी में यहूदी यीशु मसीह को दंडवत किए। इट इंडिकेट्स द वर्शिप। वो प्रभु परमेश्वर है, इसे पहचाने। अब्राहम आंखें खोलने के बाद शक हुआ। 3 मनुष्यों को देखकर जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, प्रभु ऐसे पुकारा। प्रभु नहीं कहा, एक वचन, क्योंकि
दर्शन में एक को ही उसने देखा, त्रित्व एक ही है। ये इसलिए प्रभु कहा, प्रभु नहीं कहा। अब्राहम वे तीनों को एक ही व्यक्ति के समान पुकार रहे हैं। प्रभु ऐसे पुकार रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु को प्रभु नाम है। एडोनाई लॉर्ड गॉड, परमेश्वर आत्मा, स्पिरिचुअल लॉर्ड, अपीयर्ड फिजिकल एक्सपीरियंस, जीसस प्री इनकॉर्नेटेड जीसस। यीशु मसीह मानव रूप में आने से पहले 45 बार भूमि पर मानव रूप में प्रकट हुआ। ऐसे ओल्ड टेस्टमनी हमें गवाही दे रहा है। अभी डायरेक्ट मनुष्य दिखाई दे रहा है। उन मनुष्यों को क्या पुकार रहे हैं? प्रभु कह रहा है। कौन दिखा? यहोवा प्रभु, यहोवा प्रभु। लेकिन 3 मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। ये 3 मनुष्यों को देखकर अब्राहम दंडवत किया, उनको परमेश्वर समझा, इसलिए दंडवत किया। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। तेरी अनुग्रह दृष्टि देखिए दौड़ते हुए गया और पावनाई को दे रहा है। ना जानते द्वार ही स्वर्गदूतों को पावनाई दिया। ऐसे लिखा हुआ है, ना जानते हुए ही स्वर्गदूतों को आतिथ्य पावनाई दिया। अब्राहम पावनाई दे रहा है, परमेश्वर को उन्हें लेकर आया। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। जीव को तृप्त करना, पानी देने से प्यास बुझाने से सभी फिजिकल अपीयरेंस के क्वालिटीज है। फिजिकल बॉडी तक जाता है, प्यास रहता है। ये दोनों भी परमेश्वर पर कैसे अप्लाई होगा? मतलब मानव के रूप में वे है। मानव के तरह उसे मानव को प्रकट होना है, क्योंकि परमेश्वर के रूप में वो प्रकट होने से मर जाएंगे। मूसा ने पूछा, मैं तुझे परमेश्वर के नाई देखना चाहता हूँ। मानव के रूप में देखने से दैट इज़ द डिफरेंट इश्यू। मतलब स्टेप डाउन, पावर, ग्लोरी, कम की गई महिमा में देखने से जीवित रहेंगे। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड देखना चाहोगे तो मर जाओगे। इसलिए मूसा से प्रभु ने निर्गमन के ग्रंथ में 33:20 वचन में, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तू मुझे देखना चाहता है और मुझे भी तुझे दिखना है। इसलिए मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूँगा और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल पाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे डांप रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा। पीठ का दर्शन कर पाएगा मतलब आगे का भाग पीछे का भाग है, ये अर्थ नहीं निकलता। इसका मतलब स्टेप डाउन फॉर्म, कम की गई महिमा। छुपे हुए मूसा को परमेश्वर दिखा। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस लिखता, अमरत्व में निवास करने वाले उसे देखना असंभव है, कोई मनुष्य उसे नहीं देख सकता। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में
पहले अध्याय के 18वां वचन में बताया, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इस तरह अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, मानव के रूप में आए हुए प्रभु को देखा। यही बात यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह उनसे बातें करते हुए कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मुझे देखकर अति आनंदित हुआ। उन्होंने पूछा, तुझे 50 साल भी नहीं है, कैसे देखा प्रभु? प्रभु ने क्या जवाब दिया पता है? मैं अब्राहम से भी पहले से हूँ, मैं अब्राहम के पहले से ही हूँ। मुझे देखने के लिए तुम्हारा पिता अब्राहम ने चाहा, उसने देखा और आनंदित हुआ। अभी 50 साल भी नहीं है, 50 साल भी नहीं रहने वाला यीशु मसीह कहाँ मिला? ममरे में उसने यीशु मसीह को देखा, देखकर आनंदित हुआ। इसलिए प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, यहाँ से ना जाना। मैं तेरे लिए पाँव धोने के लिए पानी लेकर आऊँगा, खाने के लिए भोजन ले आऊँगा। थोड़ा विश्राम कर कहा, उसके बाद आप जा सकते हो। इसलिए ही आप अपने दास के पास आए हो। अब्राहम को समय में आ गया, परमेश्वर उसे दर्शन देने के लिए ही आया, नहीं तो आता नहीं था, दिखता नहीं था। परमेश्वर जब भी बाइबल में किसी व्यक्ति को प्रकट हुआ, द ग्रेट पर्पस विथ ए ग्रेट पर्पस, उसके महान उद्देश्य को बताने के लिए ही प्रकट हुआ। आप इस निमित्त ही मेरे पास आए हो, मेरे पास से पावनाई को लेकर, हमको भविष्य बताकर, मुझे आशीष देकर, आशीषों को देने के लिए ही आप मेरे पास आए हो। इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। इस रात के समय परमेश्वर का वचन सुनने वाले हर एक से मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर तुझे दर्शन देने की इच्छा को रख रहा है। विथ ए ग्रेट पर्पस, एक महान कार्य को तुझे बताने के लिए, तेरे द्वारा संसार में बहुत से प्रजा को सुसमाचार के द्वारा आशीष देने के लिए, तेरे जीवन को बदलने के लिए, तेरे जीवन को फलवंत बनाने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए, तेरी अभिवृद्धि को देने के लिए, तुझे उसकी योजना में आनंदित दिलाने के लिए वो आपको दर्शन दे रहा है। उसका वचन आपको दर्शन दे रहा है। उसके अधीन होने से, उसको साष्टांग करने से, उसे संपूर्ण रूप से आप खुद को सौंपने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सवा मैदा पूर्ति से गुन और फुलके बना। फिर इब्राहिम गया, बैल को झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा। आज भी भारत देश में पावनाई देने वाला, आतिथ्य देने वाला के सामने खड़ा रहता है। अब्राहम का कल्चर
अब्राहम की दीनता, रेस्पेक्ट देने का तरीका हमारे देश में हमें फॉलो करते हैं। इंडिया में अतिथि देवो भवा कहते हैं। अतिथि को परमेश्वर मानने की संस्कृति भारत देश में है। अब्राहम आए हुए परमेश्वर को अतिथि समझा। अतिथि देने वाले परमेश्वर के लिए अब्राहम अतिथि देने वाला बना, पावनाई देने वाला बना। ये अतिथि में रहने वाली विशेषता है। ये पावनाई देने वालों में रहने वाली विशेषता है। इसलिए ना जानते हुए स्वर्गदूतों को आतिथ्य दिए कहा। सारा मैदा से फुलके बनाई। उसके सेवक ने मांस को तैयार किया, स्वादिष्ट भोजन का बनाया, वो प्रभु को आहार दिए। हमें परमेश्वर के नाम पर आहार देने वाले बनना है। मेरे नाम से एक गिलास पानी देने वाला प्रतिफल नहीं खोएगा, ऐसा प्रभु ने कहा। मैं भूखा था, तुमने मुझे आहार दिया, ऐसा प्रभु कह रहा है। इसलिए आतिथ्य पावनाई देना मत बोलो। ये इब्रानियों की पत्री हमें स्मरण दिलाता है। हम पावनाई देने वाले और हमारा घर पावनाई देने वाला घर के नाई रहे। आमीन। उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय 9वें वचन से 15वें वचन के मध्य रहने वाले वचन के बाद की जानकारी। परमेश्वर यहोवा अब्राहम को भौतिक रूप से प्रकट हुआ। अब्राहम ममरे के बांझ के वृक्ष के पास तंबू के द्वार पर खड़ी धूप में ध्यान करते समय परमेश्वर दिखाई दिया। आँख खोलकर देखने से 3 मनुष्य दिखाई दिए। उनका अब्राहम श्रद्धा, भक्ति और इच्छा के साथ आतिथ्य को दिया। तब वे लोग अब्राहम से बात कर रहे हैं। 9वें वचन में लिखा गया, उन्होंने उससे तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है। उसने कहा वसंत ऋतु मतलब नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम ये अर्ध होता, निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। अपने ध्यान किया क्या? अब्राहम के 75 वर्ष में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अभी 99 वर्ष है। 24 साल के बाद परमेश्वर की योजना के अनुसार 100 साल में मतलब नेक्स्ट ईयर इसहाक जन्म लेना चाहिए। इट इज़ ए गॉड्स टाइम टेबल। वो परमेश्वर ही होकर बता रहा है। अगले साल इस समय में तेरे पास पुत्र रहेगा। सारा पुत्र को जन्म देगी और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। एक अद्भुत यहाँ पर लिखे, इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। 99 इब्राहिम और सारा के बीच में 10 इयर्स एज गैप है। बहुत बूढ़े हो गए थे। सारा का स्त्री धर्म मोनोपॉज स्त्री धर्म बंद हो गया था। आफ्टर आई एम वार्म आउट उसका बल समाप्त हो गया। मोनोपॉज बंद हो गया। हर महीने महिलाओं को होने वाला ऋतुक्रम रुक गया। वो जिसका रुक जाता उसके संतान नहीं होते। जिसका ऋतु कम समय पर होता उसका एज रिलीज होता। पुरुष के सहयोग से
पुरुष का स्पर्म स्त्री के ओवल में जाता तब पिंड के रूप में उत्पन्न होता, इसलिए उसका मानसिक धर्म रुक गया। स्त्री धर्म बंद हुआ। सारा का अभी चांस नहीं है, अभी उसका शरीर मृत्युतुल्य शरीर कहलाता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय बताता है मृत्युतुल्य शरीर। रोमियों की पत्री 4 था अध्याय में 17वां से 21वें वचन तक मृत्युतुल्य शरीर कहा, मतलब वो संतान की उत्पत्ति के लिए उपयोग में नहीं आएगा, डेड शरीर हो गया। तब वो सोची मेरा स्वामी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे अब ये सुख मिलेगा क्या, या सोचकर मन में हंसने लगी। इस हंसी में अविश्वास है। ये लोग ऐसे ही है बताएंगे, भोजन के लिए आए, भोजन करके इसलिए कोई भी बात कहना चाहिए इसलिए कह रहे हैं, ऐसा सोचकर वो हंसने लगी। अब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए, सारा ने अपने मन में सोचा, वो अपने आप में सोची, अपने आप में हंसी, फिर वो अपने आप में हंसी, अपने आप में सोची, तो बाहर रहने वाले अब्राहम को ही पता नहीं चला, क्योंकि वो हृदय में हुआ। सारा के हृदय में हंसी और मन से सोचा था, वो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा। वो अपरंपार बुद्धि को रखने वाला परमेश्वर है, वो हर एक मनुष्य के हृदय को जानता। तुरंत उसने कहा, तेरी पत्नी सारा मन में क्यों हंसी, मैं पुत्र को जन्म दूंगी क्या सोचकर हंसी क्यों, मैं बूढ़ी होकर जन्म दूंगी क्या रीज़न है, कारण है। ये नहीं हो सकता। परमेश्वर के सामर्थ के सामने बूढ़ी होकर संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके बल के कारण नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण होने वाला काम है। एक मनुष्य सच्चाई को हमें जानना है, हम सभी मनुष्य को जानना है। परमेश्वर कुछ भी करना चाहे उसके लिए मानव की सीमाएं रुकावट नहीं बनती। परमेश्वर जो भी करना चाहे उसे करने का सामर्थ्य उसके पास है। हमारे समान उसको कोई सीमा नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुरुष को ना जानते हुए ही कुंवारी गर्भवती हुई, यह तो संसार में ही बड़ा अद्भुत है। बूढ़ी स्त्री का गर्भधारण करना कौन सी बड़ी बात है, इसलिए यह विचित्र काम परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए उसका क्या नाम है पता है क्या? यशायाह के ग्रंथ में 9वें अध्याय 6वें वचन में उसे एक नाम है, अद्भुतकारी, आश्चर्य कार्यों को करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति को करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करता है, कोई ऐसे कामों को नहीं कर सकता। वो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, मन के अंदर की बात को जानता है, इसलिए उसको किसी व्यक्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय के बारे में
परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सब पता है, उसे सब कुछ पता है। इसलिए सारा हंसी नहीं हंसी कह रही क्योंकि वह डर गई। नहीं हंस रही करके क्यों कह रही है? वह डर गई। तब सारा डर के मारे या कह रहे कर कर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। वो डर गई। क्यों डर गई पता है? वो उसके अंदर हुआ। उसने अपने हृदय में सोची, ये लक्षण को यीशु मसीह प्रभु ने सुसमाचार में बताए एक अद्भुत काम। नतानिएल यीशु मसीह से मिलने वाले वृत्तांत में यूहन्ना पहले अध्याय में यीशु ने नतानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के थले था, तब मैंने तुझे देखा था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपरंपार बुद्धि को रखने वाला परमेश्वर है, हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। ये 3 लक्षण उसमें हैं। हर जगह में रहता, सर्वशक्तिमान और अपरंपार बुद्धि उसमें है। उसके लिए क्या असंभव है? वो क्या नहीं देख सकता? वो क्या नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। भजनकार कहता है, अगर मैं आकाश में जाऊं वहाँ तू है, अधोलोक में जाऊं वहाँ भी तू है। मैं कैसे चुप सकता हूँ? प्रभु तुझसे चुप नहीं सकते। परमेश्वर मन की बातों को जानता है। मन में हमारे विचार आने से पहले ही वो उसे जानता है। मन में विचार आने के बाद जानने वाला परमेश्वर नहीं है। मन में ही विचार आने के पहले ही जानने वाला परमेश्वर है। उसका नाम है युक्ति को करने वाला परमेश्वर। इसलिए वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, तो असी वो मुकर कर कहीं नहीं हंसी, पर मन में डर गई क्योंकि उसे समझ में आ गया वो परमेश्वर है। फिर वो पुरुष वहाँ से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। उनकी दृष्टि अभी ममरे से सदोम की ओर लगा। इब्राहिम के पास आए अतिथियों के लिए वहाँ पर उन्हें जो बताना था वो बताए, जो काम करना था उसे उन्होंने किया। अब निकल गए। जाते समय उन्हें विदा करने के लिए अब्राहम उनके साथ चला। यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना चाहिए। अब्राहम अतिथि देते समय, पावनाई देते समय उनके साथ खड़ा रहा। अब जब वे लोग जा रहे तो उनके पीछे द्वार तक जाकर विदा कर रहे। इंडिया कल्चर में भी हम ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में कोई आने से अतिथि देने के बाद पावनाई देते समय हम खड़े होकर उनकी सहायता करते हैं। उसी तरह वे लोग जब जाते हैं तब उनके वाहन तक, द्वार तक विदा करके आते हैं। ये हमारा संस्कार का एक बड़ा चिन्ह है। ये
हाई बाई का कल्चर अभी के पीढ़ी में डेवलप हो रहा है। नहीं तो अभी भी अतिथि देने वाला अतिथि को जाते समय विदा करना ये एक रिस्पेक्ट को जताता है। आप देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट से विदा करते समय विदा करते ये गौरव होता है। आप देखिए, अमेरिका प्रेसिडेंट भी 10 ईयर्स समाप्त होकर जाते समय न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पत्नी के साथ आकर परिवार को हेलीकॉप्टर तक आकर विदा करते हैं। विदा करना एक मर्यादा और एक अच्छा लक्षण है। तब यहोवा एक अद्भुत बात को यह कह रहा है। तब यहोवा ने कहा, या जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र है। ये फ्रेंड टू गॉड, कितना परमेश्वर का हृदय इब्राहिम के साथ जुड़ गया। ये आप सोचिए। तेरे मित्र का नाम बता, तो कौन है? मैं बताऊंगा। ये कहते हैं, ये कहावत है, टेल योर फ्रेंड्स नेम एंड आई विल टेल अबाउट यू। तेरे मित्र का नाम बताने से तू कैसा है मैं बताऊंगा। उसी तरह इब्राहिम का मित्र परमेश्वर है, इसलिए इब्राहिम का स्टैंडर्ड ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का प्रमाण कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने मित्र अब्राहम से जो मैं करने जा रहा हूँ उसे छिपाऊंगा क्या? नहीं छिपाऊंगा। मित्रों के बीच में रहस्य नहीं रहते। नो सीक्रेट्स, दे विल रिवील देयर सीक्रेट्स टू ईच अदर। हर एक मित्र अपने दूसरे मित्र को अपने दिल की बात बताता है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे छिपाऊंगा क्या? अब्राहम से नहीं छिपाऊंगा, अब्राहम को बता दूंगा। नो सीक्रेट्स बिटवीन गॉड एंड अब्राहम। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में रहस्य नहीं है। परमेश्वर मर्म को बताने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को एक मर्म, एक रहस्य की बात बता रहा है। वो क्या है? क्यों अब्राहम से कुछ भी नहीं छिपाएगा? क्यों नहीं छिपाएगा? कुछ कारण है। 18वां वचन में कहता है, इब्राहिम से वो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। अब्राहम भविष्य में एक बड़ी जाति बनने जा रहा था। मैं क्या बनूंगा? आप क्या बनेंगे? मेरे बच्चे क्या बनेंगे? आपके बच्चे क्या बनेंगे? यही तो हमारा टेंशन रहता है। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है अब्राहम के बारे में, इब्राहिम निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति बनेगा, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष को पाएगी। इब्राहिम के कैरेक्टर के बारे में परमेश्वर बात करते हुए, मुझे इब्राहिम पता है, इब्राहिम का व्यक्तित्व पता है, वो कैसा है, वो कैसा है। इब्राहिम के बारे में परमेश्वर वर्णन करते हुए बता रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय के करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। उसके आगे की पीढ़ी को अब्राहम परमेश्वर के बारे में बताएगा, ऐसा कह रहा है। परमेश्वर के धर्म और न्याय
और उसके कार्य के बारे में, परमेश्वर के मार्ग के बारे में वो बताएगा, ऐसे मुझे पता है, कह रहा है। क्योंकि इब्राहिम के संतान को परमेश्वर अपनी दृष्टि में रखकर ये सब कार्य को कर रहा है। परमेश्वर इब्राहिम के संतान को एक देश के समान बनाने जा रहा है। उस देश से यीशु मसीह प्रभु को ले आने वाला है। संसार का उद्धार करता, मनुष्यों का उद्धार करता उसके वंश से आने वाला है। इसलिए उसका कैरेक्टर क्या है ये परमेश्वर को पता है। उसका कैरेक्टर क्या है, धर्म और न्याय के कामों को करेगा। वह ही नहीं, उसके बच्चे और उसके घर वालों को भी धर्म और न्याय के कामों को सिखाएगा और कराएगा। ऐसा परमेश्वर के मार्ग को उन्हें बताकर अब्राहम आज्ञा देगा, कह रहा है। पुरुष मुखिया परिवार को आज्ञा दे रहा है, ऐसा स्थाई में रहना है। क्या है वो आज्ञा? परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का धर्म और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का नियम। मूसा ने हर एक इस्राएली माता पिता में से पुरुष को बताया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। तू तेरे परिवार का जिम्मेदार है, तुझे लेखा मांगेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल। तेरा परिवार कैसा है, तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरी पत्नी कैसी है, धर्म और न्याय में हो या संसार में मिल गए कैसी है तेरी परवरिश, तेरा परिवार और तेरा संसार। इब्राहिम तो भय और भक्ति में था, इसलिए इब्राहिम के परिवार के बारे में इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में अद्भुत रीति से लिखा है। इब्राहिम विश्वास के कारण बल को पाया, सारा विश्वास के कारण बल को पाई, इसहाक को विश्वास के द्वारा आशीष को पाया, याकूब विश्वास के द्वारा ही आशीष को पाया। हम कॉन्फिडेंस परमेश्वर दे रहा है, इब्राहिम के बारे में बता रहे हैं। आपके बारे में बता सकता है क्या? मेरे बारे में बता सकता है क्या? तेरे बच्चे कहाँ हैं, तेरी पत्नी कहाँ हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग तेरी बातें सुन रहे क्या, वे तेरे बताए हुए परमेश्वर के मार्ग पर चल पा रहा है क्या? बाइबल में शमूएल ग्रंथ में एली नामक याजक रहता था, उसके पुत्र व्यभिचारी थे। एली मर गया। समझिए, हर एक पिता अपने बच्चों को धर्म और न्याय के मार्ग में चलना चाहिए, निश्चय चलाना चाहिए। तभी ही वे बच्चे आशीष को पाते, तभी ही वे बच्चे अभिवृद्धि को पाएंगे, आशीष को पाएंगे, विस्तृत होंगे। इब्राहिम के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए जो काम करने जा रहा हूँ उसे छुपाए बगैर बता रहे हैं। 20वें वचन में फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उससे जान लूँगा। परमेश्वर उतर कर देखता, कह रहा है।
परमेश्वर परी के बगैर न्याय नहीं करता, परीक्षा लिए बगैर न्याय नहीं करता, समझ के न्याय करता, सुनी हुई बात पर न्याय नहीं करता, स्वयं आकर देखता, वो कन्विंस होने के बाद न्याय को बताता। सदोमा और अमोरा की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची, इसलिए परमेश्वर आया। वो चिल्लाहट क्या है? विकेडनेस ऑफ अदर्स। भयंकर देश है सदोमा और अमोरा, मूर्ति पूजा का देश है सदोमा और अमोरा, व्यभिचार का देश है, पुरुष पुरुष के साथ बो करने वाला देश है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ वहाँ पर एड्स की बीमारी हुई होगी, इसलिए प्रभु आग को 2000 आग को करवाया। वो स्प्रेड ना होते ही बस में किया। इस तरह मुझे वो चिल्लाहट सुनाई दे रहा है। कौन सी चिल्लाहट? सदोम और अमोरा में पाप बढ़ गया, न्याय करो प्रभु, ये चिल्लाहट सुनाई दे रहा है। धनवान से परमेश्वर कह रहा है, आज रात को तेरा प्राण मांगा जाएगा। कौन मांग रहे हैं? विशेष रूप से उसके प्राण को कोई मांग रहे हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर से कोई विनती कर रहे हैं। कौन विनती कर रहे हैं? ये देखने के लिए आया हूँ वो वैसा है कि नहीं, मैं जानूँगा। वे लोग वैसे संपूर्ण रूप से किए क्या देखूँगा, संपूर्ण रूप से किए क्या देखूँगा। God wants to test them। परमेश्वर उनको परखने जा रहा है। 22वां वचन में जब हम देखते हैं तो वे मनुष्य मतलब 3 पुरुष में 2 लोग सदोम के और गए। यहोवा इब्राहिम के सामने खड़ा था। तीनों में से 2 लोग सदोम गए, एक इब्राहिम के पास है। यही एक बड़ा मर्म है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इब्राहिम के पास 3 पुरुष आए, एक रह गया। दोनों सदोमा और अमोरा में गए। सदोमा और अमोरा में 2 मनुष्य गए। 19वां अध्याय पहले वचन में लूत ने स्वर्गदूतों को देखा। उस शाम को वे 2 स्वर्गदूत सदोम पहुंचने तक वहाँ भी मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहे हैं। प्रभु कहा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के तरह 2 लोग दिखने पर प्रभुओं, तीनों को इब्राहिम ने प्रभु कहा, दोनों को प्रभुओं लूत ने कहा। इस तरह लूत के पास 2 स्वर्गदूत गए, ऐसा दिख रहे हैं। उन 2 स्वर्गदूतों को 15वां वचन में भी स्वर्गदूत ऐसे लिखा, दोनों गए, दोनों को यहोवा ही कहा, दोनों को प्रभुओं कहा। प्रभुओं का मतलब एडोनाई माय लॉर्ड मतलब होता है। वे दोनों भी क्या बात के पता है? 24वें वचन में क्या कहे? तब यहोवा ने अपने ओर से सदोमा और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आकाश में यहोवा है, पृथ्वी पर यहोवा, भूमि के ऊपर 2 मनुष्य है, वे भी यहोवा है। इब्राहिम के पास स्वर्ग गया, इब्राहिम के पास से स्वर्ग गया, वो एक यहोवा, वहाँ से आग को यहाँ बरसाया। इसलिए समझ में आ रहा है क्या? एक को यहोवा कहा, दोनों को यहोवा कहा,
तीनों को यहोवा कहा। तीनों यहोवा नहीं है, यहोवा एक ही है कहने पर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर तीन हैं। उनसे दो लोग वहाँ से सदोमा गए। तब इब्राहिम और परमेश्वर की उपस्थिति रहा। उपस्थिति, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गॉड। उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बात कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सामने मनुष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इब्राहिम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहा। तब इब्राहिम समीप गया। समीप गया का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस है, इसलिए समीप गया मतलब पास गया। समीप आकर बात किया मतलब पास आकर बात किया। आपको एक बात पता चल रहे क्या? ये भौतिक संबंधी प्रकाशन है। ये भौतिक प्रकाशन को परमेश्वर इब्राहिम को देने के लिए इच्छुक हुआ। वही ममरे की एक सुंदरता है। ममरे का बांझ वृक्ष ये बहुत अच्छा अनुभव है। त्रित्व परमेश्वर से इब्राहिम ने भेंट किया, त्रित्व परमेश्वर से प्रार्थना किया और आतिथ्य दिया। पिता परमेश्वर से इब्राहिम विनती कर रहे हैं। त्रित्व परमेश्वर से इब्राहिम विनती करते समय, प्रार्थना करते समय इब्राहिम ने यहोवा से विनती किया। उत्पत्ति का ग्रंथ 18वां अध्याय 23वां वचन से ध्यान करेंगे। परमेश्वर यहोवा अब्राम से सदोमा और अमोरा के पाप की स्थिति को बताया। उसकी चिल्लाहट बड़ी है, उसका पाप बहुत ज़्यादा है। सदोम और अमोरा का पाप बहुत ज़्यादा था। किसको भारी लग रहा है? परमेश्वर को भारी लग रहा है। भयंकर पाप कर रहे थे सदोमी लोग। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, लेस्बियन घाय कल्चर तब से ही है। परमेश्वर उसे सहन नहीं कर पाया। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। परमेश्वर जिसे अंगीकार नहीं करता, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ सोएंगे और संयोग करना, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। इसलिए उस नगर देखकर फिर उसे नाश करेगा। परमेश्वर बिना देखे, बिना सोचे, बिना कोई भी काम को नहीं करता, कोई न्याय को नहीं करता। इब्राहिम को बताया। इब्राहिम तभी ही वहाँ रहने वाले भाई के भतीजे के बारे में विनती करने का निश्चय किया। वो नगर नाश होने से वहाँ उसका भतीजा, उसकी पत्नी और बच्चे हैं ना, फिर उनका क्या होगा? इसलिए इब्राहिम परमेश्वर के समीप गया। ये याद रखना, एक विपत्ति आया तब जैसे इब्राहिम ने किया हमें भी करना है। समीप जाना चाहिए। कम नियर टू द लॉर्ड, परमेश्वर के समीप आना चाहिए। सुबह उठने के बाद परमेश्वर के पास आना चाहिए, मतलब प्रार्थना और वचन में समय को व्यतीत करना चाहिए। आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति को समीप जाना चाहिए। परमेश्वर से मन खोलकर बात करना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हृदय को भरते हुए तृप्त होना चाहिए। समीप जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। समीप जाने का मतलब विनती करना चाहिए। इब्राहिम तो फिजिकल अपीयरेंस के उसके सामने प्रभु है, इसलिए पास आया, नम्रतापूर्वक खड़ा हुआ, दीनतापूर्वक खड़ा रहा, साष्टांग प्रणाम करने की स्थिति में था, परमेश्वर से
विनती करना प्रारंभ किया, परमेश्वर क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्म को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तो सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? Suppose there are 50 righteous in the city, I will you then sweep away the righteous with the wicked? Will you really क्या बताना चाहता इब्राहिम प्रभु? वहाँ लूत है, उसका परिवार है, ये डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं। लूत को इब्राहिम धर्मी बता रहे हैं। पतरस भी अपनी पत्रिका में लूत को धर्मी कहा। धर्मी का मतलब बिलीवर होता है। राइचियस इन द साइट ऑफ गॉड थ्रू द फेथ एंड बाय द ग्रेस। अनुग्रह और विश्वास के द्वारा लूत ने उद्धार के अनुभव को पाया, ऐसे बता रहा है। विश्वासी है, परिवार वहाँ है, 50 लोग हैं, वे 2 नगर है, ट्विन सिटी। 50 लोग रहने से भी उस नगर का नाश करेगा? दोनों भी प्रश्न हैं। धर्मी को भी दुष्ट के साथ नाश करेगा? ये पहला प्रश्न। 50 धर्मी लोग रहने से उस नगर की रक्षा नहीं करेगा? ये दूसरा प्रश्न। ये दोनों प्रश्न का जवाब इब्राहिम जानते हुए जवाब मांग रहे हैं कि ना जानते हुए मांग रहे हैं। आपको एक बात पता है क्या? विश्वासी परमेश्वर को जानने वाला उसके गुण और लक्षण को भी जानता है, लेकिन लिटिगेशन ये रहता, क्या करेगा प्रभु जानने के लिए? ये बातें रहते हैं। कौन सी बातें? ये प्रश्न सच में उन प्रश्नों का जवाब आपस और हमसे प्रश्न पर बता नहीं सकते। क्या धर्मी लोगों के साथ मिलकर उस नगर को तो नाश करेगा क्या? दुष्ट को नाश करते समय धर्मी को स्मरण नहीं करेगा क्या? ऐसे कहने से क्या बोलेगा? परमेश्वर अन्याय करता है क्या? नहीं करता। इसलिए धर्मी के जीवन में होने वाले सब बातों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? परमेश्वर है। गॉड इज रिस्पॉन्सिबल। उनकी जिम्मेदारी तेरी है ना? धर्मी के कारण उन्हें क्षमा करेगा ही क्या? करेगा? ऐसा परमेश्वर से पूछ रहा है। तब कदाचित दृष्टि के साथ धर्मी का भी नाश करना तुझसे दूर रहे। कहा धर्मी और दुष्ट के समानता में देखना तुझसे दूर रहे। सर्व सृष्टि का न्याय करने वाला परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? इस तरह की प्रार्थना को कर रहे हैं। दुष्टि के साथ धर्मी को भी मारना तुझसे दूर रहे। परमेश्वर, मैं तुझे वैसा देख नहीं सकता। आप मेरे मित्र हो ना प्रभु? तेरे प्रति मेरी सोच बहुत उन्नत और उत्कृष्ट है। ये परमेश्वर के दृष्टि के साथ धर्मी को भी मारा, ये मैं सुन नहीं पाऊंगा। ये तुझसे दूर रहे। वैसी परिस्थिति तुझे नहीं आना चाहिए प्रभु। ये बात तुझसे दूर रहना चाहिए। कल सुबह कोई तेरी निंदा नहीं करना चाहिए। ये मेरी आशा है। यहाँ पर इब्राहिम की आशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राइचियसनेस के लिए, परमेश्वर के गुण और लक्षण के सुख के लिए, सुरक्षा के लिए बात किए जैसा बात कर रहे हैं। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। ये तेरा कैरेक्टर नहीं है।
तेरे बारे में मेरी सोच ऐसी नहीं है, इसलिए यह तुझसे दूर रहे। सर्व सृष्टि का न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय को करो। आप सर्वाधिकारी है, न्याय को करने वाला परमेश्वर हो। परमेश्वर न्याय को करना नहीं बोलता, वे 50 लोग का न्याय करना। तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। प्रार्थना का तुरंत जवाब मिल गया। तेरी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देगा, बोलना नहीं मत। तेरी प्रार्थना पर प्रभु रिएक्ट होगा, तुरंत तुझसे दया करके बात करेगा। 50 धर्म रहने से नगर को छोड़ूंगा। तूने जैसे कहा मुझसे दूर रहेगा। धर्मी और दुष्ट को समानता में देखना दूर रहेगा, दुष्ट को समानता में देखना दूर रहेगा। दुष्ट और धर्मी को एक साथ नाश करना मुझसे दूर रहना चाहिए। यस, यू आर राइट। अगर 50 धर्मी रहे तो उस नगर को छोड़ूंगा। तब इब्राहिम इमीडिएटली, मनुष्य का मन है इसलिए तुरंत डाउट आता, अगर 50 धर्मी नहीं रहने से प्रभु नाश करेगा क्या? नंबर कंफर्म कर रहे हैं इब्राहिम। तब इब्राहिम अपने आप दीन होकर विनती करता है, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी डिठाई की, तुझसे बात कर रहा हूँ, डिसाइड कर लिया, खून के रिश्ते के लिए बात कर रहा हूँ। मैं मिट्टी हूँ, मैं राख हूँ, फिर भी मैं बात करूँगा। मैं नहीं रुक सकता, मैं बात करूँगा। द लव ऑफ गॉड मोटिवेटेड हिम टू टॉक लाइक दैट। परमेश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया उसे के हृदय में, इसलिए उस प्रेम से कह रहा है, मैं डिठाई कर बात कर रहा हूँ तेरे सामने प्रभु, मैं मिट्टी और राख हूँ, फिर भी कोई भी समस्या हो, तुझे क्रोध दिलाने वाला मैंने बात करने के लिए डिसाइड किया। इसलिए वह कहता है 50 धर्मी लोगों में से 5 कम होंगे तो क्या तू 5 के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? फिर से प्रभु ने कहा, यदि तुझे उससे 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। गॉड इज कन्फर्मिंग अगेन एंड अगेन। परमेश्वर इब्राहिम को अपना स्वभाव बार बार बता रहा है, नो, मैं नाश ना करूँगा। 45 रहने से नाश ना करूँगा कहा। फिर 40 रहने से इब्राहिम का दिल धड़कने लगा। वो और बात करते हुए, अगर 40 ही दिखेंगे तो प्रभु ने कहा 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने उनसे कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा है, प्रभु मैंने इतनी डिढ़ाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उससे 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी नाश ना करूंगा। आप क्रोध ना करें तो एक और बार कहूँगा। वहाँ प्रभु ने कहा, क्रोध किया, बार बार क्रोध ना करे, ऐसा कहते हुए बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहीं पर भी क्रोधित नहीं हुआ। परमेश्वर शांतिपूर्वक जवाब दे रहा है। 50 से आरंभ किया, 35 पर आया, 40 पर, 35 पर आया, 30 पर आया, 10 पर आया, और फिर कह रहा है और एक बार बात करूँगा। फिर उसने कहा है, प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उससे 10 मिले, क्योंकि लूत के परिवार में 10 लोग हैं। लूत और उसकी पत्नी, उसकी विवाहित बेटी, दामाद, उसके 2 पुत्र, 2 बेटी जिनकी मंगनी हुई, और उसके मंगोतर, सब मिलकर 10 लोग, टोटल 10 मेंबर्स फैमिली। इब्राहिम का पता था मेंबर्स। लूत और उसका पूरा परिवार उस नगर में है। इसलिए पूछ रहा हूँ,
10 लोग रहने से भी उस नगर की मैं रक्षा करूँगा। 10 लोग दिखने से भी वो नगर की रक्षा करता है कहा। मैं तो कहता हूँ एक दिखने भी परमेश्वर उस नगर को बचाएगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों लोगों को कभी समान नहीं देखता, कभी नहीं देखेगा। वो न्यायी है, न्याय को करने वाला परमेश्वर है, उसका न्याय कभी नहीं टलता। आप ध्यान दीजिए, लूत को बाहर परमेश्वर ने लाया, इब्राहिम की प्रार्थना का जवाब दिया। इब्राहिम की प्रार्थना का हार्ट बीट क्या है आपको पता है? लूत बचाए जाना। हम भी हमारे रिश्तेदार बच्चे ऐसा चाहते हैं। वे बीमारी और दुख में रहने से भी वो जीवित रहना चाहिए सोचते हैं। यहाँ पर फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल डेथ ऑलरेडी उस प्रजा पर आ गया। देवर ऑलरेडी डेड इन स्पिरिट। पाप के कारण आत्मा में वे लोग मर गए। अब परमेश्वर के दिए जाने वाले फिजिकल डेथ के कारण एक्सटर्नल पनिशमेंट में वे जा रहे थे। उस संदर्भ में लूत विश्वास करने वाला धर्मी है जानकर उसके परिवार के लिए उसके द्वारा पूरा परिवार बचेगा ये आशा में था। घर का मुखिया उद्धार को पाए तो उसका पूरा घराना उद्धार को पाना चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्ति के जीवन और विश्वास के द्वारा सभी लोगों को ले आता। ऐसा नहीं है सबको लेकर आए, वो उस व्यक्ति का जेन्युइन ऑफ द पर्सन धार्मिकता होगा। इसलिए प्रभु कह रहा है 10 लोग रहे तो भी मैं उस देश को नाश ना करूँगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। ये सब भी प्रभु स्वर्ग जाते समय में सोच रहा हूँ। वे जब चलते जा रहे थे तब ये वार्तालाप हुआ। इब्राहिम अपने घर वापस चला गया। परमेश्वर अपने घर मतलब स्वर्ग में चला गया। उस रात को इब्राहिम ये सोचकर क्या होगा इंतजार करता रहा। सदोम के और स्वर्गदूत चले गए, दोनों गए, दोनों को प्रभु कहा, तीनों को प्रभु कहा, तीनों भी यहोवा कहलाए, एक भी यहोवा कहलाए। 3 यहोवा नहीं है, एक ही यहोवा है। स्वर्ग में रहने वाला यहोवा, पृथ्वी पर रहने वाला यहोवा। 19वें अध्याय 24 वचन में दिखाया हूँ। भूमि पर रहने वाला यहोवा, स्वर्ग में रहने वाला यहोवा ने सदोमा और अमोरे पर आग के गंधक बरसाई। इस तरह 18वें अध्याय में त्रित्व का अद्भुत प्रकाशन लिखा गया।